वन पीस लाइव एक्शन के सीजन 2 में एनिमे और मांगा से बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और इनमें बहुत सारे हिडन डिटेल्स छुपे हुए हैं और शायद तुमने उनमें से आधे मिस कर दिए होंगे। और इस वीडियो में हम सीजन 2 एपिसोड 1 के सारे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स को डिस्कस करेंगे। स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में हम एनिमे और मांगा के स्पॉयलर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले डिटेल से। यह एपिसोड एनिमे के लॉकडाउन आर्क को कवर करता है। एपिसोड के स्टार्ट में जहां मिस ऑल संडे एके रॉबिन अटैक करती है वो सेल्स टाउन है, वही जगह जहां लूफी ने सीजन 1 में एक्स हैंड मॉर्गन को डिफीट किया था और वहीं उसे जोरो और नामी मिले थे। ये सीन एनिमे में नहीं था, ये लाइव एक्शन एक्सक्लूसिव सीन है। जब रॉबिन दरवाजा तोड़ के अंदर आती है तब यहाँ हमें दो मरीन स्टैचूज दिखते हैं, जिनमें से एक सेंगोकू का स्टैचू है जो कि मरीन्स का फ्लीट एडमिरल है और दूसरी स्टैचू कॉन्ग की है जो मरीन्स का कमांडर इन चीफ है। यहाँ वॉल पर लगी हुई ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि मंकी दी गार्प की है। जिस कैरेक्टर को रॉबिन यहाँ मार देती है उसका नाम कैप्टन रिपर है। ये कैरेक्टर एनिमे में सेल्स टाउन आर्क में था, लेकिन लाइव एक्शन सीजन 1 में इसे कट कर दिया गया था। अगर तुम सांजी के एप्रॉन पे ध्यान से देखो तो उस पर एक पांडा बना हुआ है। ये एक्चुअली मांगा में एक रनिंग गैग है जहां पांडा मैन नाम का कैरेक्टर बार बार अपीयर होता है। देन हमारे स्ट्रॉ हेड्स डिसाइड करते हैं कि वो लॉकडाउन जाएंगे। देन टाइटल कार्ड आता है और इस एपिसोड के टाइटल कार्ड में हमें गोल्डी रॉजर का जॉली रॉजर और उसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड एस दिखाई देती है। फिर हमें एक फ्लैश बैक दिखाया जाता है। यहाँ रॉजर गार्प को हीरो ऑफ द गॉड वैली बोलता है क्योंकि गॉड वैली इंसिडेंट में रॉजर और गार्प ने मिलकर रॉकस्टी ज़ेवेक को डिफीट किया था। बट एज वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ये न्यूज फैला दी कि गार्प ने अकेले ही रॉक्स को हराया था, जिससे गार्प को उसका फेमस निकनेम हीरो ऑफ द मरीन्स मिला। इसी कन्वर्सेशन में रॉक्स ये भी बताता है कि उसका एक बेटा है और वो गार्प से कहता है कि उसका ख्याल रखे। एक्चुअली एनिमे में ये पूरी कन्वर्सेशन मरीन फोर्ड आर्क में दिखाई जाती है। 信じられるかガープ、ガキが生まれるんだ。この俺にお前が守れ。 बट लाइव एक्शन में इसे अभी ही रिवील कर दिया गया। स्ट्रॉ हेड्स लॉकडाउन में एंटर करते हैं और इस सीन में ये बैकग्राउंड कैरेक्टर भी दिखाई देता है जिसका हेयर स्टाइल हैंगर जैसा है। एनिमे फैंस को याद होगा कि नामी इसी बंदे से एनिमे में कपड़े खरीदती है। अगर तुम यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ मैसेज पढ़ोगे तो शो रनर्स ने एक क्लेवर वर्ड प्ले किया है। एस का मतलब विक्ट्री भी होता है, लेकिन एस रॉजर की स्वॉर्ड का नाम भी है, प्लस रॉजर के बेटे का नाम भी एस ही है जो कि उसने अपनी स्वॉर्ड के नाम पे रखा था। यह बैकग्राउंड में एक ओपरा पोस्टर भी दिख रहा है जिसमें लिखा है हीरो ऑफ द मरीन्स, मतलब मरीन्स ने गार्प पर एक पूरा ओपरा शो बना दिया है। प्लस यहाँ हम उसके रिव्यूज भी देख सकते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक हुडेड आदमी स्ट्रॉ हेड्स को ऑब्जर्व करता हुआ दिखाई देता है। ये एक्चुअली ड्रैगन है। जो बंदा यहाँ खाना सर्व कर रहा है, एनिमे में हम इसे सांजी के साथ कुकिंग बैटल करते हुए देखते हैं। इसी एपिसोड में उसॉप को उसका आइकॉनिक गॉगल्स भी मिलता है जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है एनिमे से। और यहाँ हमें एक क्रेजी कैमियो मिलता है बार्थोलोमियो का। एनिमे में इसे बहुत आगे ड्रेस रोजा आर्क में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये लूफी का सबसे बड़ा फैन है। प्लस एनिमे में बताया गया था कि जब बगी लूफी का एग्जीक्यूशन करने जा रहा था तब बार्थोलोमियो वहीं था और यहाँ हमें वो विजुअली दिखाया गया है। यहाँ दीवार पर फिंगरलैंड स्क्वायर लिखा है जो रेफरेंस है फिंगरलैंड गार्लिंग का। फिंगरलैंड गार्लिंग होली नाइट्स का सबसे सुप्रीम कमांडर था और ये एनिमे में करंटली वन ऑफ द 5 एल्डर्स है। प्लस ये सैंक का बायोलॉजिकल फादर भी है। यहाँ हम मिलते हैं ताशिगी से जो कुइना जैसी दिखती है, इसलिए जोरो कंफ्यूज हो जाता है। बट ओडा ने कंफर्म किया है कि ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। यहाँ सांजी ब्लूफिन एलिफेंट टूना के बारे में लूफी को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि ये साउथ ब्लू में मिलती है। सांजी को इसके बारे में इतना इसलिए पता है बिकॉज सांजी खुद साउथ ब्लू से है। इस बोर्ड पर उन सब जगहों के नाम लिखे हैं जहाँ स्ट्रॉ हेड्स सीजन 1 में जा चुके हैं। जोरो के बैकग्राउंड में लगे हुए मास्क एक्चुअली सी किंग्स का रेफरेंस दे रहे हैं जो कि हमें एनिमे और मांगा में दिखते हैं। उनमें से एक रेड मास्क हुज हुज का है जो कि तोबी रोप्पो का मेंबर है। काइडो के क्रू में जाने से पहले ये साइफर पोल का एजेंट था जिसे गम गम फ्रूट ले जाने का टास्क मिला था, बट शैंक्स ने बीच में ही उसे चुरा लिया था। प्लस ये मास्क वही सेम मास्क है जो यामातो ने पहना था उसके इंट्रोडक्शन के टाइम पे। इस बैकग्राउंड में ये वांटेड पोस्टर पेड्रो का है जो एक मिंक है और जिसे हम जो आर्क में मिलते हैं। इस स्ट्रीट का नाम सेंगोकू स्ट्रीट है जो ऑब्वियसली फ्लीट एडमिरल सेंगोकू का रेफरेंस है। और अगर तुम ड्रैगन के पीछे इस बंदे को देखो तो ये साबो है जो एस के बाद लूफी का
का सेकंड ब्रदर है और रेवोल्यूशनरी आर्मी का सेकंड इन कमांड भी है। और ये थे 24 डिटेल्स जो तुमने शायद मिस कर दिए थे वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 एपिसोड 1 में। और अगर तुम्हें और डिटेल्स मिलती हैं तो कमेंट्स में बताओ। और ऑनेस्टली ये सिर्फ फर्स्ट एपिसोड है, तो आगे एपिसोड्स में और भी क्रेजी ईस्टर एग्स आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लो आगे के एपिसोड के ईस्टर एग्स जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।